हेलो एवरीवन, जय माता दी। नमस्ते। तो आज मैं आपको जया एकादशी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए। जय श्री कृष्ण भगवान की जय। भूत के शरीर में रहने वाले जीवन आत्मा को भी इस एकादशी से उच्च गति प्राप्त हो सकती है। हे राजन, अब मैं आपको इस एकादशी के विषय में पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने पद्म पुराण में वर्णित ये कथा कहना प्रारंभ किया। अनेकों वर्षों पूर्व स्वर्ग लोक में सभी देवता गण प्रसन्न थे। पारिजात फूलों से लद हुए नंदन वन में देवराज इंद्र सोम रस का पान कर रहे थे और 50 लाख अप्सराएं द्वार की गई सेवा का आनंद उठा रहे थे। अप्सराएं देवराज इंद्र के प्रसन्न करने हेतु नृत्य करती और पुष्पदंत के नृत्य में हजारों गायक सुंदर संगीत का प्रस्तुतीकरण करते। मुख्य संगीत के चित्रसेन अपनी पत्नी मालिनी और पुत्र माल्यवन के साथ वहां उपस्थित थे। उस समय पुष्पवती नाम की एक अप्सरा भी वहां उपस्थित थी। पुष्पवती और माल्यवान एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो चुके थे। इस कारण देवराज इंद्र के समेत उनके नृत्य और संगीत में त्रुटियां जा रही थी। इस बात को देखकर देवराज इंद्र उनकी स्थिति समझ गए और उन्होंने इस अपमान समझा। श्रवण से देवराज इंद्र ने कहा, मूर्ख, तुम दोनों मुझे प्रसन्न करने का अनुरोध कर रहे हो, लेकिन वास्तव में तुम दोनों ही एक दूसरे के प्रति आसक्त स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहे हो। इस भरी सभा में इस प्रकार तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम दोनों इसी क्षण पिशाच योनि धारण करके पतित के रूप में मृत्यु लोक में जाओ और वहां अपने पाप कर्म का फल भुगतो। इंद्रदेव के ये कठोर वचन सुनकर माल्यवन और पुष्पवती अत्यंत लज्जित हो गए और उसी क्षण वे दोनों सुंदर नगर वन पिशाच शरीर प्राप्त करके पृथ्वी लोक में हिमालय के शिखरों पर आ पहुँचे। वहां जाते ही उनकी स्वाद स्पर्श करते हुए तमाम सर्दनाएं लुप्त हो गई। उस स्थान पर चारों ओर बर्फ जमी हुई थी, जहां ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। ठंड के कारण उनके दांतों में कपकपन करने लगे। एक दिन माल्यवन ने अपनी पत्नी से कहा, ना जाने हमने कौन से पाप कर्म किए होंगे जो हमें पिशाच का ये शरीर प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार शोक करते हुए वे उस ठंड में एक गुफा के अंदर बैठ गए। उसी दिन ना तो उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। शीत लहरों के कारण उन्हें रात्रि में नींद भी नहीं आई और वे संपूर्ण रात्रि के दौरान जागते रहे। सौभाग्य से वे दिन ब्रह्मी एकादशी का था। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं किया और रात्रि के समय जागरण करने के कारण दूसरे दिन प्राप्त होते ही उनके जीवन में एक दिव्य परिवर्तन आ गया। उन्होंने पिशाच का शरीर त्याग करके देवताओं के अपने शरीर को पुनः धारण किया। आकाश से और एक दिव्य विमान उन्हें स्वर्ग से ले जाने के लिए वहां आ पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचते ही जैसे ही देवराज इंद्र ने उन्हें देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। उनसे पूछा, आप दोनों ने कौन सा पुण्य कर्म किया है जो इतने कम समय में आपको मेरे घोर पाप से मुक्ति प्राप्त हो गई।
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए माल्यवान ने कहा, राजन, ये केवल परम भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कारण हुआ है। हमने अनजाने में ही परम भगवान श्री हरि की प्रिय भय एकादशी का पालन किया था। इस अज्ञात संस्कृति के कारण ही हमें अपना दिव्य शरीर पुण्य प्राप्त हो गया है। ये सुनकर इंद्र बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, क्योंकि तुम दोनों ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा की है, इसलिए तुम दोनों मेरे लिए भी अब पूजनीय हो गए हो और मैं देख सकता हूँ कि अब तुम्हें संपूर्ण रूप से शुद्ध हो गए हो। इस प्रकार इंद्रदेव ने उन दोनों को स्वर्गलोक में पुण्य स्थान प्रदान किया। इस कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, युधिष्ठिर महाराज, इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस परम कल्याणकारी भय एकादशी का निष्ठा और श्रद्धा पूर्वक पालन करना चाहिए। इस दिन किया गया उपवास जीवन आत्मा को वैकुंठ की प्राप्ति कराता है।